मेरा पिता कितना महान है, कितना अच्छा है, इतना अच्छा है मेरा परमेश्वर, बहुत अच्छा है मेरा परमेश्वर, बहुत अच्छा है, कितना महान है मेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर बहुत अच्छा है। मेरा पिता सबकी, मेरा पिता क्या करता है ना, सबकी कामनाओं को पूरा करता है ना। जो उससे जो कुछ मांगता है, जो उससे जो कुछ मांगता है परमात्मा वो सब देता है। क्योंकि हे मेरे भाई और बहन, सब कुछ तो विधाता के हाथ में है। सच में परमात्मा से प्रेम करके कितना अच्छा लगता है। आनंदित रहो, आनंदित रहो। किसी इंसान की क्या ज़रूरत है, अपने पिता से प्रेम करके देखो, अपने पिता से प्रेम करके तो देखो, अपने प्रभु से तो प्रेम करके देखो। हमारा परमात्मा इतना अच्छा है, इतना महान है। हम तो हमेशा क्या करते हैं ना, परमात्मा की वचन और भजन में एकदम मगन रहते हैं। हर खुशी तो सारा दर्द दुख दर्द सब कुछ भूला रहता है। सच में, सच में सब कुछ भूला रहता है। और मेरा काम छोटा से सिलाई का है, परमात्मा उसको बहुत बड़ा कर चुका है, बहुत बड़ा। क्योंकि मैं सिलाई करती हूँ और सिलाई करती रहती हूँ और अपने परमेश्वर से बातें भी करती रहती हूँ। मुझे किसी इंसान की तो ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मेरा पिता खुद स्वयं बातें करता है। कैसे? मेरे द्वारा। क्योंकि जब हम अपने वीडियो को बनाते हैं और हम खुद देखते हैं और बोलते हैं तो उसमें हमारा चेहरा तो हमारा दिखता है, पर बोलता कौन है? परमेश्वर बोलता है। इसलिए परमेश्वर कहा ना, आनंदित रहो, आनंदित रहो, हंसते रहो और मुस्कुराते रहो और मगन रहो मेरे बच्चों। जो तुम्हारे पास ना हो मुझसे क्या करो ना, ले लो। मैं तुम्हें बड़े उदारता के साथ दे रहा हूँ। परमेश्वर ऐसा कहता है, मैं तुम्हें क्या बड़े उदारता के साथ दे रहा हूँ। क्योंकि इंसान से मांगोगे तो वो हर किसी से कहेंगे, और मुझसे मांगोगे मैं दूंगा तो मैं किसी से नहीं कहूँगा। क्योंकि तुम ही तो मेरी संतान हो, क्योंकि तुम ही तो मेरी संतान हो ना। तो परमात्मा ने ऐसा वचन में कहा है। और सच में परमात्मा जिसको देता है चप्पड़ फाड़ कर देता है, जिससे प्रेम करता है, बेइंतहा प्रेम करता है वो परमात्मा, बेइंतहा प्रेम करता है। क्योंकि एक पिता अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता है, क्योंकि एक पिता अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता है। सच में एक माँ और बेटे के बीच में, और एक पिता और बेटे के बीच में, माँ बेटी के बीच में, और पिता और बेटे के बीच में कितना प्रेम होता है वो तो एक माँ ही बता सकती है और एक बाप ही बता सकता है। और सच में हम तो इंसान हो के इतना अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं, पर वो तो विधाता है, वो तो कितने बच्चों को उन्होंने बनाया। उसके लिए क्या है ना, सब एक समान है। इसलिए उसने कहा है ना कि सबको क्या करो ना, सबको तुम क्या करो ना, एक ही सांचे में परमात्मा ने ढाला है हम सबको ना। तो परमात्मा ने कहा है सबको कि सबको एक दूसरे से क्या करो ना, प्रेम करो, एक दूसरों से डाह मत करो, एक दूसरे से जलन मत रखो। एक दूसरे से जलन रखने से कोई किसी से फालतू बातें करते हो, अपना मुंह गंदा करते हो। इसलिए ऐसे है, परमात्मा ने कहा है कि हे मेरे बच्चों, तुम सब क्या हो, एक ही पिता की संतान हो, एक ही पिता की संतान हो। तुम सब क्यों आपस में लड़ते हो, क्यों आपस में झगड़ते हो, क्यों नहीं पहचानते हो तुम अपने बच्चों को? क्योंकि तुम तो मेरी संतान हो। हमें बीच में जो लड़ाता झगड़ता है ना, जो दुख और दर्द देता है ना, ये सब एक गंदी बुरी आत्माएं हैं जो हमें हमारे अपनों से दूर कर देती हैं। इसका काम ही है, क्योंकि चोर आता है चोरी करने और घात करने और नष्ट करने ना। तो वो तुम्हारे घर में आएगा कोई चोर, तो वो क्या करेगा ना,
चोरी करेगा, घात करेगा, नष्ट करेगा। तो ऐसे ही शैतान जो होते हैं हमें दर्द देते हैं, दुख देते हैं, हमारी दिक्कत और परेशानियों को बढ़ाते हैं, और हम क्या करते हैं, उन्हें खिलाते हैं, है ना। तो इसलिए तो आज हम परेशान रहते थे। पर आज से क्या है, जो परमेश्वर को माना उसका तो ना किसी का खिलाता है ना किसी का पिलाता है, बस एकदम अच्छा वाला चंगा है, उसके पास उसका परमेश्वर है, क्योंकि वो अपने परमेश्वर से भेंट कर लिया, अपने परमेश्वर को धन्यवाद का भेंट चढ़ाने लगा। तो फिर उसे किसी को खिलाने पिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो लोग घूस खा के हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं वो लोग किसी के सगे नहीं हैं। वो घूस पाए तो तुम्हारे, और घूस ना पाए तो किसी और के। वो जिसका खाएंगे उसी का बजाएंगे। ज़रा सोचो, इस बात पे ज़रा गौर करो, इस बात पे ज़रा गौर करो कि कोई घूस खाएगा, जैसे कि एक घूस खाने वाला आदमी है, वो अगर तुमसे घूस ले लिया और अगला आया या तुमसे ज़्यादा घूस दे दिया तो उसकी बजाने लगेगा। इसी तरह हम जिसको खिलाते हैं मेरे भाई बहनों, वो भी एक घूस खाने वाले हैं, और जितने दिन खा लिए तुम्हारा उतने दिन बजा दिए, और मौका पड़ा तो गला काट लिए। हम पूजा पाठ करते भी हैं, दुख दर्द सहते भी हैं, फिर भी हम उसको जिसको हम खिलाते हैं उसको हम कुछ नहीं कहते, जिसको हम खिलाते हैं उसको हम कुछ नहीं कहते। खाने को चाहे ना हो, पर हमको किसी को खिलाना है तो थाल सजा लिए, व्यंजन में व्यंजन बना लिए और लेके उसके आगे पहुंच गए। पर फिर भी हम कलेश में हैं, फिर भी हम ओझा पंडा कई दौड़ रहे हैं, फिर भी हम डॉक्टर के पास दौड़ रहे हैं, हर जगह तो जा रहे हैं। पर घूस खाने वाला क्या, हमसे भी खा लिया, उससे भी खा लिया, जिसका ज़्यादा खाया उसका बजा दिया, जिसका कम पाया उसके यहाँ चढ़ गया और एक चूड़ी चढ़ा दिया। तो ये शैतान जो होते हैं ना, है ना, ये हमारे जीवन को क्या है ना, नष्ट करने पे लगे रहते हैं। पर परमेश्वर ने कहा कि जैसे यीशु मसीह को मैंने 3 दिन और 3 रात में जीवित किया, वैसे मैं तुम्हें भी तुम्हारे संकटों से बचाऊंगा। हे मेरे पुत्र, मेरे बेटे के द्वारा अगर जो मुझसे प्रेम करेगा, मैं उसको सदा और सर्वदा अपने दाहिने हाथों में धर्म से संभाले रहूँगा, क्योंकि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। ऐसा परमात्मा कहता है। हम तो हर घड़ी खुश रहते हैं। सच में हमने हंसना और बोलना भूल गए थे, सच में हम हंसना और बोलना भूल गए थे। हमारे साथ इतने गम आए, हम तो अपना गम बता नहीं रहे, इसलिए कि अभी आप लोग यही सोचोगे कि ये अपना गम बताने के लिए हमारे पास ये वीडियो बनाती है ना। गम तो बहुत झेले हमने। एक समय था हम बहुत हंसते खिलखिलाते रहे। एक समय ऐसा आया कि हमारी सारी खुशियाँ छीन गई। पर एक समय आज फिर ऐसा आया कि हम अपने पिता की भक्ति में लीन होकर के इतने आनंदित हैं। हम अपने आप से, अपने परमात्मा से प्रेम करके, अपने बच्चों से प्रेम करके आनंदित हैं। हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्वयं हमारा परमेश्वर हमारे पास है, हमारा पिता हमारे साथ है। अरे कहावत में कहा गया है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं उसके लिए कुआं तैयार है, और जो खुद से लड़ाई लड़ता है तो कितना लड़ेगा, थोड़ी देर तक लड़ेगा, चरपटाएगा, यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, दौड़ेगा। और जो परमेश्वर पे आशा रखता है ना, तो कभी कहावत में हमने भी सुना है, हमारे पुरानियों में हमारे दादा ताऊ ने
कहा करते थे, और हमने किसी के मुंह में सुना है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। सच में जो ऊपर वाले पे भरोसा दिया है ना, तो सच में उसकी लाठी में आवाज़ तो नहीं होती है। देर है अंधेर नहीं है ना। तो सच में बहुत से लोगों ने तो सोचते होंगे, बहुत से लोगों ने तो सोचते होंगे ना कि इसे तो हमने छोड़ दिया था, इसे तो हमने कहीं का नहीं छोड़ा था, और ये ऐसे हंसती और मुस्कुराती क्यों? सच में ऐसे क्यों? क्योंकि जिसे कहावत में जिसके साथ सर्वशक्तिमान पिता हो, उसके साथ भला कभी अनर्थ हो सकता है, पर नहीं, उतना दुख दर्द सहने की क्षमता भी होना चाहिए ना। बहुत से भाई बहनें जरा से दुख आया, कलेश आया, बौखला जाते हैं, घबरा जाते हैं, अब कहाँ जाएं, क्या करें। और परमात्मा कहता है अपने मन को क्या करो, स्थिर करो, अपने मन को क्या करो, स्थिर करो और एकांत करो और प्रभु से प्रेम करो। वो परमात्मा तुम्हारी विनती प्रार्थना को सुन करके तुम्हारी सारी दिक्कत परेशानियों को क्या करेगा, दूर करेगा। पर नहीं, यहाँ पे लोग क्या है ना, दुख और कलेश आते तो हैं, पर कोई यहाँ चला जाता है, कोई वहाँ चला जाता है, कोई जहर खा के मर जाता है, कोई भाग जाता है, और कोई आत्महत्या कर लेता है। पर नहीं मेरे भाई बहन, जीवन का नाम ही संघर्ष है, जीवन का नाम ही संघर्ष है। संघर्ष नहीं करोगे तो ज़िंदगी में कैसे देखोगे क्या सही है और क्या गलत है, कैसे पहचानोगे कौन अपना है कौन पराया है। ये संघर्ष ही तो अपने और पराये की पहचान बताता है, ये संघर्ष ही तो अपने और पराये का पहचान बताता है ना। तो जीवन का नाम ही संघर्ष है। जैसे कि एक बहुत बड़ी सी बाग है ना, फल उसमें सारे बागों में अच्छे अच्छे पेड़ हैं और फल लगा है ना, फिर भी जब इंसान उस फल को तोड़ने जाता है, चाहे तो फल ना, फल तो फल, किसी भी पेड़ से वो फल तोड़ सकता है, पर नहीं, सारे फल के पेड़ ही हैं, पर उसमें से क्या कहा जाता है, जो अच्छा फल हो, जो अच्छा पेड़ का हो, उसी पेड़ का क्या करना ना, फल तोड़ कर लाना। अब सोचो, जो अच्छा फल होता है, जो अच्छा पेड़ होता है, उसी को इंसान ढूंढता है और उसी को क्या है ना, तोड़ता है। और जब वो टूटता नहीं है तो उसमें कितने लाठी और कितने डंडे चलाते हैं, जरा सोचा है आपने? उसकी डालियाँ भी फाड़ जाती हैं, और शायद फल बहुत ऊंचे में लगा है, जो चमकता हुआ फल है, पर फिर भी वो नहीं टूटता। तोड़ने वाले तो बहुत तोड़ा, पर वो फल और वो पेड़ बहुत मजबूत था। चोट उसने तो सह लिया, पर फल नहीं टूटे। फिर भी जब वो फल बच जाता है तो वो फल एकदम दगदगाता और चमकता हुआ रहता है, और उसके आने वाले फल इतने चमकते रहते हैं। इसी तरह सेम मेरे भाई और बहनों हमारी ज़िंदगी है, इसी तरह सेम हमारी ज़िंदगी है। क्योंकि हमारे ज़िंदगी में क्या है ना, जब लोग देखते हैं कि वो बहुत अच्छा आदमी है, अरे बाल ले वो तो बढ़ा जा रहा है, अरे बाल ले वो कैसे करता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ कमाता है, बड़ा पैसा वाला होता जाता है, तो कुछ लोग आएंगे तो तुम्हारे मुंह पे बोलेंगे
यार आजकल तो तुम बहुत अच्छे हो, कौन सा काम करते हो, भगवान तुम्हें आगे बढ़ाए, भगवान तुम्हें तरक्की दे। तुम्हारे सामने वो तुम्हारे भले के बारे में बोलेगा, कैसे? इसलिए बोलेगा कि तुम अपने अंदर की बात उसको बता दो, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। और फिर ताकि वो पीठ पीछे जाए तो तुम्हारी जड़ क्या करे, काटना शुरू कर दे। और जो तुम्हारी जड़ काटना शुरू कर देगा तो कोई कमज़ोर पेड़ होगा तो जल्दी से कट जाएगा और गिर जाएगा। और कोई अगर मजबूत पेड़ है तो उसको तो कोई काट पाएगा नहीं, पर क्या करेगा ना, चोट मारेगा। चोट मारेगा तो चोट तो सह लेगा, चोट तो सह लेगी। और चोट सह के फिर भी वो पेड़ उसी तरह दगदगा रहा है, वो इंसान उसी तरह हंस रहा, मुस्कुरा रहा, चल रहा, किसी के चक्कर में नहीं है किसी। फिर वो सोचता क्या है, वो ये सोचता है, ऐसे सोचता है, ऐसे। क्या बताएं यार, इसको मैंने इतना टॉर्चर किया, इतना इसको मैंने तोड़ा, पर ये टूटा नहीं, ये भागा नहीं, ये मरा नहीं, ये गिरा नहीं। कैसे? तो जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो दर्द बहुत सहते हैं। ऐसा नहीं कि वो दर्द नहीं सहा, जो आज अच्छे लोग होते हैं वो दर्द सहते हैं। जैसे कि एक लोहा होता है ना, एक लोहा ही लोहा को पीटता है। सोचो जरा, सोचो, एक लोहा ही लोहा को पीटता है, एक लोहा ही लोहा को पीटता है। और जो है ना वो आवाज़ करता है। और एक सोना और सोना को पीटता है, एक लोहा सोने को पीटता है, एक लोहा लोहे को पीटता है, और दोनों आवाज़ करते हैं। और जो लोहा सोने को पीटता है वो कम आवाज़ करता है, और जो लोहा लोहे को पीटता है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। तो वो उससे पूछता क्या है, क्या पूछता है उससे, हे लोहे, ये तू ये बता, तू इतना चिल्लाता क्यों है? और सोना पूछता है, तू इतना चिल्लाता क्यों है? क्योंकि मैं भी तो पिट रहा हूँ, मैं तो नहीं चिल्लाता। लोहा क्या बोलता है, तुझे किसी दूसरे ने पीटा इसलिए तूने नहीं चिल्लाया, तू कम चिल्ला रहा है। मुझे तो अपनों ने ही पीटा है इसलिए मैं ज़्यादा चिल्ला रहा हूँ। क्योंकि जब अपने दर्द देते हैं तो बहुत दर्द होता है, सच में बहुत दर्द होता है। जब कोई दूसरा दर्द देता है तो इतना नहीं दर्द होता। ये दर्द भरी कहानी है हमारी भी। जिसने दर्द सहा है, सच में जिसने दर्द सहा है, जिसने जुल्म सहा है, जिसने दर्द सहा, वही तो चमक रहा है, वही तो हंस रहा है, वही तो चल रहा है। तो कभी हालात से डरना नहीं चाहिए। अरे मरना तो कल ही है, चाहे आज मरो चाहे कल मरो। मरने से पहले कुछ करके जाओ। अच्छा करोगे तो परमात्मा के पास जगह पाओगे, नहीं वहाँ से भी भगाए जाओगे। और बुरा करोगे तो यहाँ से तो बुरा है ही हो, वहाँ से भी, यहाँ वहाँ से दोनों जगह भगाए जाओगे तो कहाँ जाओगे? नर्क में जाओगे। सीधा सिंपल सी बात है, नर्क में जाओगे ना। तो हे मेरे भाई और बहनों, आज के लिए इतना ही बहुत था, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। उसके लिए सॉरी, धन्यवाद। आमीन। मेरे यहोवा, मेरे परमात्मा, मेरे विधाता, तुम सदा और सर्वदा हमारे सर पे हाथ रखे रहना और हमको अपनी राह में चलाते रहना। पिता, जब तक मेरा जीवन और सांस रहे पिता, हम तेरी ओर रहें, कोई दुष्ट हमें भरमाने और चुराने ना पाए। यही मेरी विनती है, यही मेरी प्रार्थना है। परमात्मा हमारी विनती और प्रार्थना को सुन और हमारी ओर कान लगा और हमारे सारी घटी कर्मी को क्या कर, पूरा कर पिता। प्रभु यीशु के नाम से इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन।